काल। बच्चों, आज आप लोग काल का अध्ययन करेंगे। क्या आप जानते हैं कि काल किसे कहते हैं? नहीं, कोई बात नहीं। हम आपको बताते हैं कि काल किसे कहते हैं। बच्चों, काल का मतलब है समय। हम जो भी काम करते हैं वे सभी काम किसी न किसी समय के अंदर होते हैं। जैसे कुछ काम बीते हुए समय में हो चुके होते हैं, कुछ वर्तमान समय में होते हैं और कुछ आने वाले समय में होंगे। अब आप नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। पहला, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की थी। दूसरा, शंकर और नंदू पतंग उड़ाते हैं। तीसरा, शेखर और अनुराग ताजमहल देखने जाएंगे। बच्चों, इन वाक्यों में से पहले वाक्य महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की थी की क्रिया की थी से पता चलता है कि महात्मा गांधी के द्वारा दांडी यात्रा करने की क्रिया पहले यानी बीते हुए समय में की गई थी। कहने का मतलब है कि क्रिया बीते हुए समय में हो चुकी है, अतः ये भूतकाल है। दूसरे वाक्य शंकर और नंदू पतंग उड़ाते हैं कि क्रिया उड़ाते हैं से पता चलता है कि शंकर और नंदू पतंग उड़ाने का काम वर्तमान काल में कर रहे हैं, अर्थात वे अभी चल रहे मौजूदा समय में पतंग उड़ा रहे हैं, अतः यहाँ वर्तमान काल है। इसके बाद तीसरे वाक्य शेखर और अनुराग ताजमहल देखने जाएंगे में क्रिया जाएंगे से इस बात का पता चलता है कि शेखर और अनुराग के द्वारा ताजमहल को आने वाले समय में देखने जाने की क्रिया की जाएगी, अतः यहाँ भविष्यत काल है। बच्चों, अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल। काल का पहला भेद है भूतकाल। भूतकाल को पढ़ने से पहले भूत शब्द का अर्थ समझ लें। बच्चों, क्या आपको मालूम है कि भूत किसे कहते हैं? भूत का अर्थ है बीता हुआ, अतः भूतकाल का अर्थ हुआ बीता हुआ समय। बच्चों, अब आप नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। पिताजी कानपुर गए। पानी बरस रहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इन वाक्यों में पहले वाक्य की क्रिया गए से ये पता चलता है कि पिताजी कानपुर जा चुके हैं, जा नहीं रहे। दूसरे वाक्य पानी बरस रहा था में बरस रहा था से इस बात का बोध होता है कि पानी बीते समय में बरस रहा था, इस समय नहीं बरस रहा है। तीसरे वाक्य पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे की क्रिया थे से इस बात का ज्ञान होता है कि जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, है नहीं? बच्चों, इन सभी वाक्यों की क्रियाओं से ये पता चलता है कि सारे काम बीते हुए समय में हो चुके हैं। क्रिया के इस रूप को भूतकाल कहते हैं। इन वाक्यों को पढ़ने और समझने के बाद आप ये जान गए होंगे कि क्रिया के जिस रूप से ये पता चले
कि काम बीते हुए समय में हो चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के भेद। बच्चों, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल। आइए अब इन्हें विस्तार से पढ़ते हैं। पहला, सामान्य भूतकाल। बच्चों, भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में सामान्य रूप से होने का पता चलता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे हेमा ने नृत्य किया। इस वाक्य की क्रिया किया से ये पता चलता है कि हेमा ने बीते समय में भूतकाल में नृत्य किया, अर्थात नृत्य करने की क्रिया भूतकाल में खत्म हो गई। अतः यह सामान्य भूतकाल है। दूसरा, आसन्न भूतकाल। भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है क्रिया अभी अभी समाप्त हुई है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे पिताजी आ गए। बच्चों, क्या आपको समझ में आया कि इस वाक्य में आसन्न भूतकाल क्यों है? इस वाक्य की क्रिया आ गए से ये पता चलता है कि पिताजी कहीं गए थे और अभी अभी आए हैं। अतः यहाँ आसन्न भूतकाल है। तीसरा, पूर्ण भूतकाल। भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि वो भूतकाल में शुरू होकर भूतकाल में बहुत पहले ही समाप्त हो गई उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे राम, लक्ष्मण और सीता वन को गए थे। राम, लक्ष्मण और सीता वन को भूतकाल में बहुत पहले गए थे। अतः यहाँ पूर्ण भूतकाल है। चौथा, अपूर्ण भूतकाल। बच्चों, भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि कार्य भूतकाल में आरंभ हो गया था किंतु समाप्त नहीं हुआ, वो अभी भी हो रहा है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे गौरव पढ़ रहा था। इस वाक्य की क्रिया पढ़ रहा था से ये स्पष्ट होता है कि गौरव ने भूतकाल में पढ़ने की क्रिया शुरू की थी किंतु समाप्त नहीं हुई थी, वो पढ़ ही रहा था। अतः यहाँ अपूर्ण भूतकाल है। तो भूतकाल। बच्चों, संदिग्ध भूतकाल वहाँ होता है जहाँ वाक्य की क्रिया से उसके होने में संदेह प्रकट हो, अर्थात जब ये बात स्पष्ट ना हो कि कार्य भूतकाल में पूर्ण हुआ या नहीं हुआ। जैसे सबने मिठाइयाँ खाई होंगी। खाई होंगी से ये बात स्पष्ट नहीं होती कि सबने मिठाइयाँ खाई या नहीं खाई, अर्थात यहाँ मिठाइयाँ खाने की क्रिया का भूतकाल में होने में संदेह है। अतः यहाँ संदिग्ध भूतकाल है। हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल वहाँ होता है जहाँ भूतकाल की क्रिया का होना किसी दूसरे पर निर्भर होता है। जैसे यदि मौसम साफ होता तो खेल होते। इस वाक्य में खेल होने की क्रिया मौसम के साफ होने पर निर्भर थी। इसीलिए ये स्पष्ट है कि खेल इसलिए नहीं हुए क्योंकि मौसम साफ नहीं था। अतः यहाँ हेतु हेतु मद भूतकाल है। बच्चों, इस प्रकार के वाक्यों में यदि, तो, जब तक, तब तक
आदि शब्द आते हैं।